नमस्कार, मैं अंके पांडे। हमारे धारा पर आपका स्वागत है। संसार की वह कौन सी प्राचीन लिपि है जो अन्य लिपियों की जननी है? इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। मोटे मोटे तौर पर यह माना जाता है कि प्राचीन जो कीलाक्षर सुमेरियन लिपि है यह थी, उसे ही संसार की अन्य सभी लिपियों के मुकाबले पुराना या प्राचीन माना जाता है, या यूं कहें कि सबसे पुरानी लिपि है। लेकिन यह आज तक पक्के तौर पर सिद्ध नहीं हो सका है कि वह किलाकार लिपि या जो वह सबसे प्राचीन जिसको पूरा संसार मानता है कि वह सुमेरियन लिपि जो थी किलाकार, वही सबसे प्राचीन लिपि है या उसे पक्के तौर पर कहा जा सकता है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि क्यों हम सुमेरियन लिपि को ही प्राचीन माने, क्यों नहीं हड़प्पाई लिपि को। तो हमने मोटे मोटे तौर पर यह सिद्ध करने की कोशिश की थी। ऐसा कोई हमारे पास शोध नहीं है और न ही इसका कोई पुख्ता प्रमाण है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पाई लिपि ही संसार की सबसे प्राचीन लिपि हो सकती है। इसी संदर्भ में आज हम फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत है कि क्यों ना हम हड़प्पाई लिपि को ही, हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित जो लिपि है उसे ही संसार की सबसे प्राचीन लिपि माने। अब इसका न तो हम प्रमाण दे सकते हैं और न ही इसे सिद्ध कर सकते हैं। एक अनुमान है, अनुमान पर आधारित आज का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चैनल का नाम ही हमारी धारणा है, तो हम पढ़ते हैं, फिर उस पठन पाठन की जो सामग्री हमारे सामने रहती है उससे उसमें चिंतन मनन करने के बाद एक हम अपना भाव निकालते हैं, अपनी एक सोच बनाते हैं, फिर वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न ही कोई आपको झूठा कोई यहाँ प्रवचन किया जाता है या कोई ऐसा मैटर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो लिपापोती वाला हो। तो हम आपके सामने जो कुछ भी बोलेंगे, जो उपलब्ध है उनके आधार पर बोलेंगे। और यह भी हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि बहरहाल सुमेरियन लिपि को ही संसार की प्राचीन लिपि माना जाता है, लेकिन हम आपके सामने यह बात फिर से रखना चाहते हैं कि क्यों ना हम हड़प्पाई लिपि को ही संसार की सबसे प्राचीन लिपि माने। अब आपके सामने यहाँ देखिए, संसार की यहाँ 4 प्राचीन लिपियों को सामने रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 प्राचीन लिपियां हैं जो प्राचीन प्रारंभिक काल में, जो कि सारी की सारी चित्रात्मक हैं। उसमें हड़प्पाई लिपि है, उसमें सुमेरियन लिपि भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें मिस्री लिपि भी है और चीनी लिपि भी है। प्राचीन काल की ये लिपियां प्रारंभ में भी चित्रात्मक कही जाती थी, चित्राक्षर थी, और इनमें से बाकी की लिपि आगे बढ़ गई और हमारी हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर ही रह गई या पिक्टोग्राफिक ही रह गई। क्यों नहीं आगे शोध बढ़ पाया? हम तो ऐसा शोध करते नहीं हैं, न तो हमको बहुत ज़्यादा इसके बारे में, भाषा के बारे में ज्ञान ही है। जो कुछ भी हमारे सामने मैटर उपलब्ध है उनके आधार पर अपनी सोच यहाँ रखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनका अगर निरीक्षण परीक्षण करें और इन पर गहरा शोध फिर से हो तो सिद्ध हो सकता है कि हड़प्पाई लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। और हम आग्रह भी करेंगे हमारे ऐसे इतिहास के जो शोध छात्र हैं या हमारे जो इतिहासकार हैं वो इस पर शोध आगे बढ़ाएं और सिद्ध करके दिखा दें कि हड़प्पाई लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। हम एक बार इनकी तुलना करते हैं और आप इसको जरूर गंभीरता से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तुलना करने के बाद फिर से अपनी बात का एक निचोड़ निकालेंगे। तो आइए इसकी हम तुलना करने चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि एक कलेक्शन है, सबसे ऊपर ये हड़प्पाई लिपि आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। ये हड़प्पाई लिपि है। आप इसकी लाइन लेंथ देखें, इसकी लिखावट देखें, और जहाँ लिखा गया है ये हम अपने मन से नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक में है। आप इसे जरूर सभी लोग जानते होंगे। आप इस लिपि को ध्यान देखिए, इसमें जो जो अक्षर बनाए गए हैं शायद ही कोई ऐसी प्राचीन लिपि हो जिसमें ये सारे अक्षर ना मिल जाएं। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ हिंदी से भी ये मिल जाता है, ब्राह्मी लिपि से भी मिल जाता है और देवनागरी लिपि से भी मिल जाता है। चीनी लिपि में भी इस तरह के अक्षर जो आज मैच्योर लिपि है उनमें भी मिल जाते हैं। सुमेरियन लिपि में भी है और आप मिस्री लिपि में भी पा सकते हैं। चाइना की लिपि में तो है ही, ठीक है। तो आप इनको देखिए। अब जैसा कि इतिहासकार भी मानते हैं कि सैंधव सभ्यता खूब फली फूली ईसा पूर्व 2500 से 1750 तक, लेकिन उस स्तर की सभ्यता आप देखिए, जैसे इसकी बनावट है और जो यहाँ चित्र उकेरे गए हैं, दिखाए गए हैं, इनकी बनावट के लिए हजारों साल लग जाएंगे सभ्यता को यहाँ तक फलने फूलने में। जो हमारी सैंधव सभ्यता है वो पूरी तरह से नगरीकृत है। नगर जो बनाए गए हैं, वहाँ जो नगरीय व्यवस्था दी गई है, उस सभ्यता को वहाँ तक पहुँचने में हजारों साल लग सकते हैं। अब उस समय ईसा पूर्व 3000 4000
के आसपास जो संसार की अन्य सभ्यताएं थी वो दो ही थी, सुमेरियन और मिस्री। चाइना की सभ्यता, चीन सभ्यता तो ईसा पूर्व 2000 से प्रारंभ होती है, लेकिन अगर तुलना करें रहन सहन की तो जो हड़प्पाई नगरीय व्यवस्था थी, हड़प्पाई रहन सहन था, उनके मुकाबले ये कहीं नहीं ठहरती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी चित्रात्मक जो लिपि है वो आधी अधूरी है और ये पूर्ण है। अब आप देखिए, ये तो हमारी संधव लिपि है, आप इसकी बनावट देखिए कितनी एक्यूरेसी इसमें है, हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, ये हमारा दुर्भाग्य है। पढ़ लिया जाएगा तो बहुत कुछ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा और न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। अब आप इसके नीचे आइए, यहाँ देखिए, यह सुमेरियन या किलाकार लिपि है। आप इसकी बनावट देखिए, सब चित्रात्मक है। हमारी लिपि को चित्रात्मक बोल दिया जाता है, यह चित्रात्मक है और यह नहीं चित्रात्मक है, प्रारंभिक चित्रात्मक है, इसके अर्थ निकाल लिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम नहीं पढ़ पाए अपना। इनको आप देखिए कैसे कैसे बनाया गया, इनका सारा अर्थ निकाला गया, पढ़ लिया गया है। अब ईसा पूर्व 3000 की लिपि मानी जाती है। हमारी लिपि यह कम से कम, इतिहासकार भी कहते हैं 2500, ईसा पूर्व 2500 या उससे भी प्राचीन रही होगी, ईसा पूर्व 4000 तक की रही होगी, लेकिन यह ईसा पूर्व 3000 की लिपि है। अब इसके नीचे हम आते हैं, प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि। यहाँ देखिए, आप हमको बताने की जरूरत नहीं है ये कैसे कैसे चित्र बन रहे हैं, इनके आधार पर ज्ञान किया जाता है और यह आभास किया जाता है कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये। अब इसका सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तो ऐसे न जाने कितने शब्द रहे होंगे। इसके नीचे आप देखिए, प्राचीन ग्रीस की लिपि, प्राचीन चीन की लिपि। यहाँ आप देखिए प्राचीन चीन की लिपि है, सब चित्रात्मक है। इसको देखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सारे चित्र जितने भी यहाँ दिए गए हैं सबके कुछ न कुछ अर्थ थे। इस आधार पर आगे लिपि बढ़ गई। ठीक है, आज तो बहुत मैच्योर लिपि है, लेकिन ये हमारी जो हड़प्पाई लिपि है, इनके मुकाबले एक ही समय की सब हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये आधी अधूरी है और ये पूर्ण है? इनकी विश्लेषण एक संक्षिप्त विश्लेषण है और ये निश्चित रूप से गहन शोध का और विचार विमर्श का विषय है। इनको देखने के बाद हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि निसंदेह हड़प्पाई लिपि है। इसको जिस दिन हमारे इतिहासकार सिद्ध कर देंगे, उस समय यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और हम खुद उत्सुक रहेंगे ऐसा कोई शोध हो, हमारे जो इतिहासकार हैं वो करें, और केवल जो इनको कह दिया जा रहा है कि ये प्राचीन है, हम इसको भी सिद्ध करके दिखाएं और पढ़ें। तो हमने आपके समक्ष आपके सामने एक प्रदर्शन किया और एक हमने तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद आप एक एक करके देखिए, यहाँ सुमेरियन लिपि थोड़ा विस्तार करके दिखाया जा रहा है। यह सुमेरियन लिपि है। सुमेरियन लिपि के बाद आपको यहाँ देखिए, यह मिस्री लिपि है। मिस्री लिपि के बाद यहाँ प्राचीन चीनी लिपि है। अब इसके बाद हम अपनी लिपि भी दिखाते हैं। यहाँ प्राचीन हमारी ब्राह्मी लिपि है। अब हमने आपको इसके पहले हड़प्पाई लिपि से तुलना दिखाई। आप इन चारों लिपियों को अगर आप बारी बारी से देखें, बहुत सारे अक्षर इनके मिल जाते हैं और तुलना करने के बाद एक निष्कर्ष में कम से कम हम पहुंचते हैं कि इनमें अगर निष्कर्ष किया जाए तो जो सैंधव लिपि इस समय दिखाई जाती है, जो हमको प्राप्त हुआ है, जिसके हमको ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगे होंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पाई लिपि है और जिस दिन यह सिद्ध हो गया वह हमारे लिए गौरव की बात होगी और निश्चित रूप से हमारे इतिहासकार जिस दिन यह सिद्ध करेंगे, यह संसार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लेंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं, फिर से आग्रह कर रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।